हेलो एवरीबडी, अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पे इख्तलाफी नोट लेके आने की वजह पहले बताने से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आप कितने इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आप काउंटर मीडिया हैं, आप असली मीडिया हैं, आप आज़ाद और खुद मुख्तार मीडिया हैं, आप अपने एडिटर हैं, आप अपने रिपोर्टर हैं, आप अपने फोटोग्राफर हैं, आप पाकिस्तान की आवाज़ हैं, आप कौम की आवाज़ हैं, आप दुनिया में हमारी शनाख्त हैं। इसलिए मेरी टीम ने पहली वजह ये थी, ये फैसला किया कि हम आपका इख्तलाफी नोट जो आपकी बात करता है और इख्तलाफ करता है, इख्तलाफ करने की कीमत अदा करना पड़ती है। ये ऐसी जगह है जहाँ से इसको कोई उठा नहीं सकेगा, कहीं भिजवा नहीं सकेगा, बंद नहीं कर सकेगा। दूसरी इसकी वजह यह है कि अगर आपने वो बात करनी है जो कौम सुनना चाहती है तो फिर वो बात सब जगह से मौसर तरीके से जहाँ सबसे ज्यादा की जा सकती है वो सोशल मीडिया है। आई लव यू एंड आई लव दिस मीडियम। हम कितने खुशकिस्मत लोग हैं, इस जमाने में जी रहे हैं जब हर आदमी की आवाज सुनी जा रही है, फेसबुक से सुनी जा रही है, ट्विटर से सुनी जा रही है, स्मार्टफोन से सुनी जा रही है। हम इस दौर में हैं कि एवरीबडी इज एम्पावर्ड। खवातीन अपनी वो बात दिल की जो घर के अंदर बैठी हुई है, जो मीडिया पे कभी नहीं आ सकती, वो भी बात कर रही हैं। जमीन के अंदर काम करने वाला, साइकिल के पंचर लगाने वाला, सारे अपनी बात कर रहे हैं। सो मैं आपके तबके में से हूँ, नीचे से उठा हुआ सेल्फ मेड आदमी हूँ, इसलिए मैं आपके लिए बात लेके आया हूँ। आज की बात सबसे पहले, आपको पता है दुनिया का कोई ऐसा मुंतखब आदमी जो पाकिस्तान के सारे वसाइल के ऊपर या अपने मुल्क के सारे वसाइल के ऊपर काबिज भी हो, उसके बच्चे बाहर हों, लोगों के बच्चों को कह के पाकिस्तान में पैसे लाओ, जो माल बनाता हो, चरता हो, चरागाह यहाँ लेके जाए बाहर, जायदादें सारी बाहर हों, लोगों को कहे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो। जो पाकिस्तान का वजीर आज़म तीसरी दफा मुंतखब होने के बाद भी ये कहे कि मैं बेरोजगार आदमी हूँ, दरखास्त दे, मुझे रहने की जगह दे दी जाए। ड्यूल नेशनलिटी वालों को कहता है, जो पाकिस्तान को, मुझे लंदन में लोगों ने, अभी पिछले महीने में गया हुआ था बच्चों के साथ, मुझे लोगों ने बताया कि 20 अरब डॉलर सालाना बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ इस वक्त, सारी दुनिया में जो छोटा पाकिस्तान जिसको मैं हमेशा कहता हूँ, आपके लिए मैं बात कर रहा हूँ। 20 अरब रुपए तो कन्फर्म्ड आप बेचते हैं, जो पाकिस्तान एक्नॉलेज करता है। कभी 22 अरब रुपए सालाना आप बाहर से हमें भेजते हैं। बाकी क्या है, कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। और 22 अरब रुपए लोग कहते हैं वो हैं जो जहां आके पाकिस्तानी खर्च करते हैं, यानी 42 से 44 अरब रुपया पाकिस्तान के लिए जो कमाते हैं, उनको कहते हैं इलेक्शन मत लड़ना, वोट देना, पार्लियामेंट में मत आना। तुम्हें आधा शहरी समझते हैं मेरे भाइयों, आप पूरे शहरी हैं, आधा मैं हूं। मैं कमाई नहीं कर सकता पाकिस्तान के लिए जितनी आप कर सकते हैं, नवाज शरीफ भी नहीं कर रहा जितनी आप कर सकते हैं। एक और पहलू इसका जरा देख लीजिएगा, दुबई में अकामा, अब पहले पनामा था, अब अकामा, पनामा से अकामा तक झूठ की, जुल्म की, करप्शन की दास्तान। दुबई में कहते क्या है कि मैं बेरोजगार हूं। खुदा का खौफ करो यार, बादशाह कभी बेरोजगार होता है? जिले इलाही अमीरुल मोमिनीन कभी बेरोजगार होता है? रोजगार चाहिए 10,000 में गुजारा हो जाएगा, पैसे तय हो जाते हैं। फिर कहते हैं, थोड़ा सा सोच के कहते हैं, मुझे रिहाइश भी चाहिए, मेरे पास छत छुपाने की जगह नहीं है। फिर थोड़ा सा सोच के, ये सारा मैं अकामा पढ़ रहा हूं भाई, मेरी तरफ गौर से आप देखिए, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा। अकामा है, किसने ये मांगा? मैंने नहीं, ये आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने मांगा है। फिर कहते हैं उनको कि मुझे छत के बाद ट्रांसपोर्ट चाहिए, मैं तो पैदल GTS पे बैठूंगा, रेलवे में रुल जाऊंगा, ट्रांसपोर्ट मिल जाती है। फिर कहते हैं मेरा पेट नहीं भरा, मुझे रोटी चाहिए, रोटी भी मिल जाती है। फिर कहते हैं थोड़ा सा कुछ ऊपर से दे दो, वो कहते हैं 5,000 रुपए अलाउंस हम आपको और देते हैं। मुल्क का वजीर आजम ड्यूल नेशनल निकल आया, अकामा क्या है? और एक वजीर आला साहब, दर्जनों वजीर, आधी काबीना, बड़े छुपे हुए चेहरे अकामे पे हैं। एक पनामा से अकामा तक और दूसरा फोर्जरी से परजरी तक। इत्तफाकिया फाउंड्री लग जाती है, इत्तफाकन कागज बनना शुरू हो जाते हैं, इत्तफाकिया तौर पे सुप्रीम कोर्ट में पेश हो, सारे के सारे गलत निकल आए। सबके बारे में कहा गया फेक हैं, सबके बारे में कहा फोर्ज, झूठ बोलने कहते हैं अदालत में फर्ज किया। अब इन हालात में पाकिस्तान की अवाम के लिए खुशखबरी ये है कि तब्दीली का सूरज, नया सूरज, एहतसाब का सूरज, ताज़ा सूरज, तवानाई वाला सूरज, जिसमें आपकी आवाज़ शामिल है, आप यहाँ तक हालात लाए हैं, अकेला कौन कर सकता है? आप खड़े रहे, आप झुके नहीं, आप बिके नहीं, आप डरे नहीं, आप धमकियों में नहीं आए।
ہم بھی نہیں آئے اور اس کا نتیجہ آج قوم کے سامنے ہے. اگلی بات, سڑک کے پار نہیں ہے یہ سورج, یہ آپ کے آنگن میں طلوع ہو رہا ہے. مہینوں اور سالوں کی بات نہیں ہے, دنوں میں طلوع ہو رہا ہے. اور ظلم کیا ہے, جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. آپ خدا کا خوف دیکھیں, ان کو نہیں ہے. یہ کہتے ہیں اسلام آباد سیف سٹی, فراڈ. کہتے تھے لاہور سیف سٹی, اربوں روپے 2 ارب ایک نے لگائے, دوسرا ہے اسے 2 ارب یا 4 ارب اور لگا دیجیے صرف اسلام آباد میں. کچھ 8 سے 12 ارب لوگ کہتے ہیں لاہور میں لگے. 15,000 کیمرے, جہاں کل پاکستان کے 50 رائے ملک عدم 50 ہاتھ پاؤں سے, پیٹ سے, آنکھ سے, ہاتھ سے معذور ہوئے, کیمرہ ہی نہیں تھا. سب فراڈ. کیا کہتے ہیں ریڈ زون ہے, سب فراڈ. 8,000 لوگ ایک خاندان کی حفاظت کے اوپر لگے ہوئے ہیں. یہ وہ حالات ہیں جن میں ہم کہتے ہیں کہ وی وانٹ چینج اینڈ یو آلسو وانٹ چینج. میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں مختصراً آپ کے لیے. فیصلہ آ رہا ہے پاناما کیس کا. فیصلے کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ نااہل کہہ دیا, جھوٹا کہہ دیا, کاذب کہہ دیا, صادق نہیں کہا, امین نہیں کہا, بے ایمان کہہ دیا. 2 فاضل ججوں نے, دوز ہو آر چیف جسٹسز ان ویٹنگ, تیسرے نے کہا کہ اگر آپ جو دبئی والی کمپنی ہے اس کا اور میٹل ہل ہے اس کا نہ بتا سکے کہ پیسے آپ کے پاس کس طرح آئے نواز شریف صاحب, اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ اگر آپ یہ نہ بتا سکے اتنی عیاشی والی زندگی آپ کن پیسوں سے گزارتے ہیں, ایکسپلین نہ ہو سکا, تو آپ پہ آرٹیکل 62-63 جسٹس اعزاز الحسن صاحب نے علیحدہ سے اپنی ایک ایڈیشنل نوٹ لکھا ہے. جو 2 باقی رہ گئے انہوں نے کہا پھر اور تفتیش کروا لیتے ہیں. تفتیش کے لیے تھے 13 سوال, 14واں سوال عدالت میں. 13 سوالوں کے جواب کیا آیا, ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں, تمہارے بچوں کو اب پیچھا کریں گے, ہم اللہ کی زمین تم پہ تنگ کر دیں گے, ریٹائر ہو گئے تو ہم تمہیں دیکھ لیں گے. دھمکیاں, یاوا گوئی. اور اس سارے کے باوجود کیا ہوا, 14واں سوال آ گیا. 14واں سوال کیا تھا, صرف اتنا بتا دو کیس ختم کر دیں گے. قطری نے کس اکاؤنٹ میں سے تم کو پیسے دیے, جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی, یہیں عذاب و ثواب ہوگا, یہیں سے اٹھے گا شور محشر, یہیں پہ یوم حساب ہوگا, یہیں پہ یوم حساب ہوگا, یہیں پہ یوم حساب ہوگا. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں. کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ.